स्टूडेंट्स क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बूलियन अलजेब्रा जो सा है वो क्या होता है और उसके कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो पहला पॉइंट होगा उसके हम अंदर देखेंगे बूलियन प्रेपोजिशन क्या होती है, ट्रूथ वैल्यूज क्या होती हैं, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ट्रूथ टेबल क्या होता है और लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा हम देख लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो है हमारे पास बूलियन अलजेब्रा। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि बूलियन अलजेब्रा जो सा होता है ये मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अलजेब्रा की हम ऐसी ब्रांच को स्टडी करेंगे जिसके अंदर आपके पास वैल्यूज क्या होंगी, या तो ट्रू होंगी या तो फॉल्स होंगी। यानी कि आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि या तो आप को कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, या तो वो ट्रू हुआ करेंगी या फॉल्स हुआ करेंगी, और उसके बिहाफ पे ही आप कोई ना कोई आप नतीजे पे निकला करेंगे, रिजल्ट पे निकला करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारे पास जब हम साथ साथ ये चीज़ों को करेंगे तो हमें क्लियर होता जाएगा कि इसको हम बूलियन अलजेब्रा क्यों कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है इस टॉपिक का वो है बूलियन प्रेपोजिशन। बेसिकली प्रेपोजिशन होती क्या है? प्रेपोजिशन क्या होती है? ये आपके पास एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर वैल्यू जो सी होती है या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। ठीक है, जैसा कि मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, यानी कि मैं क्रिकेट जो सा हूँ खेलता हूँ, और अगर अब ये जो वैल्यू है ये प्रेपोजिशन जो है ये ट्रू भी हो सकती है, ये फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि आई प्ले क्रिकेट हो सकता है या आई डू नॉट प्ले क्रिकेट हो सकता है। ठीक है, यानी कि मैं क्रिकेट खेल भी सकता हूँ और नहीं भी खेल सकता। तो इसके अंदर दो कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे कि ये कैसे होती हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं बुक के अंदर, हम देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है कि आई विल गेट A+ मार्क्स। ठीक है, किसके अंदर? एग्जामिनेशन के अंदर, यानी कि मैं एग्जाम दूंगा और उसके अंदर A+ मार्क्स लूंगा। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है आपकी, ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो बेसिकली ये आपके पास एक प्रेपोजिशन की टाइप है। ठीक है, तो अगर आप प्रेपोजिशन बूलियन प्रेपोजिशन की डेफिनेशन की तरफ आए तो वो यही कह रही है जो मैंने भी आपको सबसे पहले बताई थी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि ट्रू हो या फॉल्स हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे बूलियन प्रेपोजिशन। ठीक है, अब अगर तो मैं मेहनत करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे A+ मार्क्स आ भी सकते हैं, और अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो हो सकता है कि मैं जो सा हूं मैं A+ मार्क्स हासिल ना कर सकूं। ये कंडीशन होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा अभी कि कंप्यूटर के अंदर हम बूलियन अलजेब्रा क्यों यूज करते हैं। तो अभी जो हमने फर्स्ट टॉपिक अपना क्लियर किया उसके अंदर हमने देखा प्रेपोजिशन क्या होती है और कुछ उसकी एक एग्जांपल मैंने ली, और सेकंड जो एग्जांपल है वो मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे लिखा है कि आई विल प्ले चेस या आई प्ले चेस। ठीक है, ये आपके पास एक और प्रेपोजिशन है। और अगर आप इस तरफ आएंगे क्या चीज प्रेपोजिशन होती है और क्या चीज प्रेपोजिशन नहीं होती, जिस सेंटेंस के अंदर आपको ट्रू या फॉल्स होने का आपको कोई ना कोई चीज नजर आए या सिचुएशन नजर आए तो उसको आप प्रेपोजिशन कह सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ट्रू या फॉल्स की कोई कंडीशन ना आ रही उसको हम प्रेपोजिशन नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि हाउ आर यू। ठीक है, अब अगर आप देखिए इसके अंदर आपके पास कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स की नहीं आ रही तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास प्रेपोजिशन नहीं होगी। इसी तरह जो सा है आपके पास कोई और वैल्यू कोई आप ऐसा सेंटेंस यूज कर लें जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क्स यूज हो रहा है तो वो आपके पास प्रेपोजिशन नहीं होती। अब हम अपना जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसको पढ़ेंगे, वो हमारे पास है ट्रूथ वैल्यूज क्या होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है ट्रूथ वैल्यूज, यानी कि आपके पास वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो उनको आप देखेंगे कि वो आपके पास ट्रूथ वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, यानी अगर आप बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको वैल्यूज दी जाएंगी, या तो वो ट्रू होंगी या तो फॉल्स होंगी। वो अब आप खुद डिसाइड करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक प्रेपोजिशन की एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक प्रेपोजिशन है। अब हम प्रॉपर एक प्रेपोजिशन को लिखेंगे और हम उसको कुछ नंबर असाइन कर देते हैं और चेक करते हैं कि आया कि वो प्रेपोजिशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है। उस बिहाफ पे हमें पता चल जाया करेगा कि आपकी जो प्रेपोजिशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। और वो पता कैसे चलेगा?
जो हमें वैल्यूज दी जाएंगी, ठीक है। अब वैल्यूज कैसी हैं, वैल्यूज होती क्या हैं, वैल्यूज ये होती हैं जो भी आपको प्रेपोजिशन मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे ट्रुथ वैल्यूज, ठीक है। वो ट्रुथ वैल्यूज होती हैं। मिसाल के तौर पे आपको हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रुथ वैल्यूज वाला, उसके अंदर अगर आप कोई प्रेपोजिशन ले लें पी के नेम से, मैं उसको कहता हूँ प्रेपोजिशन का नेम पी है और उसकी वैल्यू क्या है, उसके अंदर कहता हूँ कि इस्लामाबाद जो सा है वो क्या है, इस्लामाबाद वो कैपिटल है किसका, वो है पाकिस्तान का, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब आप ये देखें, आपको जो ये ट्रुथ वैल्यू दी गई है या तो ये ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो अगर आप देखें तो ये आपकी जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली है, ये जो आपकी प्रेपोजिशन है वो ट्रू है। क्यों है, क्योंकि इस्लामाबाद वाकई पाकिस्तान का कैपिटल है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई वैल्यू फॉल्स दी जाए, ठीक है, तो वो भी आपके पास ट्रुथ वैल्यूज ही कहलाती हैं, ठीक है। या वो ट्रू होंगी या वो फॉल्स होंगी। इनको ट्रुथ वैल्यूज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ट्रू या फॉल्स होने के चांसेस होते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक और आती है प्रेपोजिशन जिसको मैं क्यू से असाइन करता हूं और मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो सन होता है, द सन राइजेस इन द वेस्ट, ठीक है। अब ये क्या रहा है, वो कह रहा है कि सूरज कौन सा होता है वो मगरिब से निकलता है, ऐसा तो होता ही नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारे पास जो प्रेपोजिशन दी गई है वो अगर हम चेक करें तो हमारे पास ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास दोनों एग्जांपल्स के जरिए उसने समझाने की कोशिश की है बुक के अंदर भी, और मैंने भी आपको यही चीज बताने की कोशिश की है कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर आप कोई भी वैल्यू जो प्रेपोजिशन की लेते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रुथ वैल्यूज कहते हैं। और वो जो वैल्यूज होती हैं वो या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती हैं। तो हमने सेकंड पॉइंट के अंदर इसी चीज को क्लियर करना था, ठीक है। अब हम आगे जाके देखते हैं कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स, यानी कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम यूज करेंगे, उनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, बेसिकली होते ही हैं कि आपने भी प्रेपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी और कुछ ट्रुथ वैल्यूज के बारे में पढ़ा। अब लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या होता है कि आपके पास कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी होती हैं उनको आप मिक्स करके कोई एक प्रेपोजिशन बना लेते हैं, ठीक है। और उन जो दो प्रेपोजिशन है उनको जो कंबाइन करने के लिए ऑपरेटर यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। और ये जो ऑपरेटर होते हैं ये लॉजिक्स के ऊपर जो सा होता है काम करते हैं ह्यूमन की, तो इसलिए हम इनको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, वो है एंड ऑपरेटर, ठीक है, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारे पास ये जो ऑपरेटर्स हैं ये किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंड ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। और अब हमने उसी तरह अपने कॉन्सेप्ट को लेके चलना है जो मैंने स्टार्ट से आपको बताया। हम क्या करेंगे, दो प्रेपोजिशंस पकड़ेंगे और उन दोनों प्रेपोजिशंस को कोई ना कोई एक नाम जो सा होगा वो असाइन कर देंगे, कोई नेम असाइन कर देंगे, और देन उन प्रपोजिशंस को हम इन ऑपरेटर्स के जरिए कंबाइन करके चेक करेंगे कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आते हैं, ताकि हमको रियल टाइम एग्जांपल के जरिए पता चल जाए, ठीक है। अब बुक के अंदर एक एग्जांपल दी गई है, हम उसी को लेके चलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर दो प्रपोजिशन है। इसके अंदर एक तो आ रही है जी के टुडे इज मंडे, ठीक है। ये आपके पास एक प्रपोजिशन है। लेट्स से हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास प्रेपोजिशन पी है, ठीक है, टुडे इज मंडे। और सेकंड जो हमारे पास प्रेपोजिशन आ रही है वो आपके पास क्या है, आ रही है, उसको हम क्यू से जाहिर करते हैं और यहां पे लिख देते हैं आई एम इन स्कूल। अच्छा, अब मैंने उसी चीज को अपनी को रिवाइज कर देता हूं कि मैंने आपको बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर किसी दो प्रेपोजिशन को पकड़ के एक प्रेपोजिशन को बनाने का नाम होते हैं, ठीक है। और जो ये वैल्यूज होती हैं वो लेते हैं ट्रुथ वैल्यूज के जरिए और इनको मिक्सअप करके क्या करते हैं, एक आपके पास प्रेपोजिशन बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे अब अगर आप चाहते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए एक प्रेपोजिशन बने, ठीक है, जिसके अंदर ये दोनों स्टेटमेंट जो सी हैं वो ओके हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर इनको कंबाइन करके लिखें, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं एंड ऑपरेटर के लिए, यहां पे मैं एंड लिख देता हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक प्रेपोजिशन है पी,
आगे मैं लिख देता हूं एंड, और यहां पे लिख देता हूं क्यू, यानी कि पी और एंड की जो प्रेपोजिशन है वो क्या बन रही है कि टुडे इज मंडे, ठीक है। और इसके बाद मैं लिख देता हूं एंड आई एम इन स्कूल। यानी कि आपने देखा कि आपने दो प्रेपोजिशंस को इकट्ठा किया, ठीक है। किसके जरिए किया? लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए किया। और क्या किया? एक प्रेपोजिशन बना दी जिसके अंदर ये चीज आ रही है कि टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ एंड ऑपरेटर जो सा होता है उसकी कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं या इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एंड ऑपरेटर जो सा होता है ये कुछ कंडीशंस पे काम करते हैं। अब वो कंडीशन क्या होती है वो अब हम देखते हैं। एंड ऑपरेटर की जो सबसे बड़ी कंडीशन होती है वो ये होती है कि आप एंड ऑपरेटर के लिए जो साइन यूज करते हैं वो डॉट का साइन यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो इसकी होगी फर्स्ट कंडीशन, यानी कि जो आपका साइन यूज होता है वो कौन सा होता है? वो डॉट का साइन यूज होता है एंड ऑपरेटर के लिए। दूसरे नंबर पे क्या होता है, ये क्या करता है एंड ऑपरेटर, आपकी दो वैल्यूज लेता है, दो ट्रूथ वैल्यूज लेता है और उसके बाद उसकी जजमेंट करता है। वो क्या करता है? वो ये करता है कि अगर आपके पास दो प्रेपोजिशंस दी गई हैं, लेट्स से P है और एक आपके पास Q है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आपकी जो वैल्यू जो सी होती है P वाली वो ट्रू होती है और Q वाली ट्रू होती है, तो वो फिर उसके बाद जो आपका रिजल्ट होता है उसको शो करवाता है ट्रू के अंदर, ठीक है। रिजल्ट जो सा है आपका वो शो करवा देगा ट्रू के अंदर। लेकिन अगर आपकी दोनों प्रेपोजिशन में से कोई एक भी प्रेपोजिशन जो सी है वो गलत होती है तो वो आपके रिजल्ट को क्या कराएगा? फॉल्स में शो करवाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर एग्जांपल जो हमारे पास P प्रेपोजिशन है वो ट्रू हो जाती है और Q प्रेपोजिशन मेरी रॉन्ग हो जाती है, वो उसके रिजल्ट को फॉल्स में शो करवा देगा, ठीक है। और देन इसी तरह मैं अगर देखता हूं कि मेरे पास प्रेपोजिशन P फॉल्स हो जाती है और Q वाली प्रेपोजिशन ट्रू हो जाती है तो तब भी ये रिजल्ट को F में ही शो करवाएगा। और सबसे लास्ट में अगर दोनों की दोनों कंडीशंस ही मेरे पास फॉल्स हो जाती हैं तो वो उसको भी फॉल्स में ही शो करवाएगा। यानी कि आपने एट द एंड ये रिजल्ट इससे असाइन किया या चेक किया कि आपके पास एंड ऑपरेटर जो सा होता है वो डॉट के जरिए यूज होता है, ठीक है। और देन उसके बाद आपको पता चला कि अगर आपके पास दो प्रेपोजिशंस दी गई हैं एंड ऑपरेटर के अंदर, उसमें से अगर कोई एक भी गलत होती है तो वो उसके रिजल्ट को फॉल्स में ही शो कराएगा, ठीक है। और दोनों की दोनों ट्रू होंगी कंडीशंस तो देन ही वो आपको रिजल्ट को ट्रू में शो करवाएगा। फ्रेंड्स, अगर बिल्कुल हम इसको देखते हैं कि आपके पास मैंने आपको बताया डॉट का साइन यूज हो रहा है, तो अगर हम एंड ऑपरेटर में इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं P डॉट Q, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो सेकंड ऑपरेटर आता है वो हमारे पास आता है और ऑपरेटर, ठीक है। अब और ऑपरेटर क्या होता है उसको हम चेक कर लेते हैं। हम इसी प्रेपोजिशन को लेके चलते हैं और के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये क्या होता है? बेसिकली जो और ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, जिसके अंदर आप सबसे पहले दो प्रेपोजिशन लेते हैं, ठीक है। उनकी ट्रूथ वैल्यूज को देख के आप कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। अब आप इसमें भी यही करेंगे कि दो प्रेपोजिशंस को पकड़ेंगे और उनको मिला के एक सिंगल प्रेपोजिशन बना लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपको बताया गया है कि अगर आपने और ऑपरेटर को इस प्रेपोजिशन के लिए क्या करना है, लिखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P प्लस Q, यानी कि आपके पास जो और ऑपरेटर है दो प्रोपोजिशंस को मिलाने के लिए यूज होगा, उसको हम किस साइन से लिखेंगे, राइट करेंगे, वो होगा प्लस का साइन, ठीक है। प्लस वाला साइन है जो यूज होगा और ऑपरेटर को शो करवाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा, हम उसी तरह एज इट इज लिखेंगे टुडे इज मंडे, ठीक है। और देन उसके बाद हमने क्या लिखा है, प्लस का साइन, उसको हम किससे शो करवा रहे हैं, और ऑपरेटर के जरिए, और यहां पे लिख देंगे आई एम इन स्कूल। अच्छा, इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर हो ये रहा है कि वो आपको बता रहा है कि आपके पास दो वैल्यूज गिवन है,
ठीक है। अब उसमें से कोई एक जो सी है वो ट्रू होगी, तो कोई एक भी ट्रू होती है तो दो दूसरी वाली जो सी होती है या जो तीसरे वाला जो रिजल्ट होता है वो उसको भी ट्रू कर देती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि टुडे इज मंडे और आई एम इन स्कूल, यानी कि मैं स्कूल में भी हूँ और आज मंडे भी है। या हो सकता है कि मैं स्कूल में हूँ और मंडे ना भी हो, ठीक है। यानी कि और का वर्ड यूज हो रहा है। इसके अंदर थोड़ी सी हमें रिलैक्सेशन मिल जाती है कि आप कंडीशन ऐसी लगाएंगे कि कोई एक कंडीशन भी आपकी ट्रू होती है तो आपका रिजल्ट ट्रू में आ जाता है। इसके लिए साइन कौन सा यूज होता है? प्लस का साइन यूज होता है, ठीक है। तो हमने एंड ऑपरेटर के लिए डॉट का साइन यूज किया था, इसके अंदर हम कौन सा साइन यूज करेंगे? प्लस का साइन यूज करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जो अब हमारे पास थर्ड नंबर पे आएगा वो हमारे पास आएगा नॉट ऑपरेटर। अच्छा, नॉट ऑपरेटर क्या होता है उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? नॉट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि आपकी प्रेपोजिशन की वैल्यू को चेंज कर देता है। यानी कि अगर आपके पास ट्रूथ वैल्यू ट्रू में दी गई है तो उनको फॉल्स कर देगा, और अगर आपको ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स में दी गई है उनको ट्रू कर देगा। कैसे करेगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले नॉट ऑपरेटर का हम साइन जो यूज करते हैं वो हम करते हैं ब्रैकेट वाला, ठीक है। यानी कि ब्रैकेट के अंदर आप क्या करोगे, कोई भी प्रेपोजिशन को जो भी आपने नाम दिया होगा वो प्रोपोजिशन जो सी होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली ट्रू या फॉल्स हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि पहले वो क्या है, वो ट्रू है या फॉल्स है। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये पहले वाली प्रेपोजिशन चाहिए, ठीक है, कि अगर मैं इस पे अपना नॉट ऑपरेटर लगाता हूं, मैं लिखूंगा यहाँ पे नॉट, उसके बाद ये ब्रैकेट का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे इक्वल का साइन लिखूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ये आपकी जो वैल्यू होगी टुडे इज मंडे को क्या कर देगा, टुडे इज नॉट मंडे कर देगा। यानी कि क्या करेगा, आपकी जो प्रेपोजिशन होगी अगर वो पहले से ट्रू होगी उसको फॉल्स कर देगा, और अगर यहाँ पे टुडे इज नॉट मंडे लिखा होता तो ये टुडे इज मंडे कर देता है इसको, यानी कि जो आपका रिजल्ट होगा उसको चेंज कर देगा। इसी तरह अगर आप इस अपनी क्यू वाली उसको ले लेते हैं प्रेपोजिशन को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम इन स्कूल, तो ये क्या कर देगा, आई एम नॉट इन स्कूल, यानी कि जो आपने प्रेपोजिशन दी है उसको क्या कर देगा, ये फॉल्स कर देगा। तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा कि ये किस तरह यूज होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आएगा ट्रूथ टेबल वाला पॉइंट। ट्रूथ टेबल क्या होता है? ये बेसिकली ये एक ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी प्रेपोजिशंस की जो वैल्यूज ट्रूथ वैल्यूज होती हैं उनको चेक करते हैं कि इधर की या तो वो ट्रू है या फिर क्या है वो फॉल्स हैं। ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन भी यही है जो बुक के अंदर गिवन है कि ट्रूथ टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसके जरिए हम देखेंगे हमारी जो ट्रूथ वैल्यू प्रोपोजिशंस उनसी होती हैं, प्रेपोजिशंस उनसी होती हैं, वो या तो वो ट्रू हैं या वो फॉल्स हैं। मिसाल के तौर पे अब उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है आपको, हमने उसी एग्जांपल को लेके आगे चेक करना है कि इधर के हमारी जो प्रेपोजिशंस हैं वो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, उनको हम टेबल के बना के चेक किया करेंगे। तो उसके अंदर जो हमारे पास उसने हमें दो प्रेपोजिशन दी हुई हैं, पहली वाली है पी, उसके अंदर वो कह रहा है कि इट इज रेनिंग, और सेकंड प्रेपोजिशन दी हुई है टुडे इज संडे। यानी कि हमने इन दो प्रेपोजिशंस को लेके चलना है और हम ऑपरेटर्स ये तीनों के तीनों ऑपरेटर्स लगा के चेक करेंगे कि हमारे पास जो रिजल्ट है ट्रूथ टेबल के अंदर वो क्या आते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले अपने ज़हन में रखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर वाले कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। तो हम वन बाय वन चेक करेंगे। सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे एंड ऑपरेटर के लिए, उसके बाद हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ऑपरेटर के लिए, और थर्ड नंबर पे हम बनाएंगे नॉट ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो हम उसके जरिए चेक करेंगे कि हमारी जो प्रेपोजिशंस हैं जिनको हमने कंबाइन किया है कि या तो वो ट्रू होंगी या वो फॉल्स होंगी, चेक करने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि ट्रूथ टेबल जो सा है हम बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, फॉर एंड ऑपरेटर। मैंने आपको एक हल्का सा टच दिया था जब मैंने एंड ऑपरेटर के बारे में आपको पढ़ाया था, तो अब हम उसको ट्रूथ टेबल के अंदर लेके चलेंगे। सबसे पहले अगर हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो हम लिखते हैं P एंड Q, या अगर आप P एंड Q ना लिखें, अगर आप इसकी जगह लिख दें P डॉट Q, यानी कि ये आपके पास एंड ऑपरेटर के लिए आप कौन सा साइन यूज करते हैं, डॉट का, तो इसके अंदर क्या होगा
इट इज रेनिंग, ठीक है, और देन उसके बाद आप लिख देंगे एंड टुडे इज संडे, ठीक है, टुडे इज संडे। अब ये हो क्या है, वो आपको बता रहा है कि आपके पास दो प्रेपोजिशन है, उनको कंबाइन करके आपने एक प्रेपोजिशन बनाई है और वो क्या बन गई, इट इज रेनिंग एंड टुडे इज संडे। अब इनका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, आप क्या करेंगे ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, सबसे पहले आप दोनों प्रेपोजिशन जोन सी होंगी उनके नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जो हेडिंग्स होंगी, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो सबसे पहले आएगा फर्स्ट में वो आएगा आपके पास प्रेपोजिशन का खाना यानी कि डब्बा या बॉक्स, ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपके पास आएगा सेकंड प्रेपोजिशन का बॉक्स जिसको हम क्यू से असाइन कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड नंबर पे आएगा वो हमारे पास ऑपरेटर का जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा, यानी कि आप इसको लिखेंगे P एंड Q, ठीक है, P एंड Q। आप देखेंगे कि आप कुछ वैल्यूज P और Q की लेके देखेंगे कि आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले P की वैल्यू लेंगे ट्रू में, ठीक है, और Q की भी वैल्यू ट्रू में लेंगे और देखेंगे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। उसके बाद हम देखेंगे P की वैल्यू जो सी होगी वो हम लेंगे उसमें ट्रू में और Q की फॉल्स में लेंगे, और देन उसके बाद Q की फॉल्स में लेंगे और P की ट्रू में लेंगे, और देन एंड पे हम दोनों फॉल्स में लेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ट्रूथ टेबल बनाने के लिए कंडीशंस हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तीनों ऑपरेटर्स के लिए। तो सबसे पहले एंड ऑपरेटर है, तो उसके ट्रूथ टेबल बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक जो टेबल है वो ड्रॉ कर ली है, उसके अंदर हमने क्या किया, एक जो हमारे पास कॉलम था उसकी फील्ड के अंदर लिख दिया P प्रेपोजिशन को और एक में लिख दिया Q की प्रेपोजिशन को, और सबसे एंड पे हमने एक रिजल्ट बना लिया P एंड Q का कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद। तो लेट्स चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो P प्रेपोजिशन है अगर वो ट्रू हो जाए, ठीक है, यानी कि P वाली जो कंडीशन है हमारे पास ट्रू हो जाती है, यानी कि इट इज रेनिंग हो जाती है, और सेकंड वाली भी हमारे पास ट्रू हो जाती है यानी कि टुडे इज संडे हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू में ही आएगा। ये आपका फर्स्ट जो टेबल है उसकी पहली फील्ड जो सी है वो कंप्लीट हो गई। यानी कि एंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो अगर आपकी दोनों प्रेपोजिशन की वैल्यूज ट्रू हो तो आपका जो रिजल्ट होता है उसको ट्रू कर देगा। सेकंड चीज अब हम लेके देखेंगे वो ये होगी कि हम प्रेपोजिशन P की वैल्यू अगर हम ट्रू कर दें, ठीक है, और Q की वैल्यू जो सी है वो फॉल्स कर दें, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, वो फॉल्स में आएगा। यानी कि एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर आप एक वैल्यू ट्रू की दे दें उसे और सेकंड वैल्यू आप उसको दे दें फॉल्स वाली, ठीक है, तो वो क्या करेगा आपके रिजल्ट को भी फॉल्स में आपको शो करवाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है कि अगर हम Q वाले को Q की जो प्रेपोजिशन है उसको हम फॉल्स वैल्यू दे दें और जो Q वाली वैल्यू है उसको हम ट्रू दे दें, तो वो क्या करेगा इस रिजल्ट को भी फॉल्स में ही शो करवाएगा। और देन सबसे एंड पे अगर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम दोनों की दोनों वैल्यूज यानी कि B की प्रेपोजिशन वाली वैल्यू भी फॉल्स कर दें, ठीक है, P की वैल्यूज भी फॉल्स कर दें और Q की वैल्यू भी फॉल्स कर दें हम, तो क्या करेगा हमारे पास रिजल्ट एंड वाला भी फॉल्स में ही शो करवाएगा। यानी कि अगर आप P एंड Q का ट्रूथ टेबल देखें तो वो आपके पास क्या आता है T, F और F आता है, यानी कि ये आपके ट्रूथ टेबल को के जो रिजल्ट होंगे उनको तभी ट्रू करेगा जब आपकी सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होंगी, ठीक है। तो यही हमने बनाना था, यही ट्रूथ वैल्यूज थी जिसके जरिए हमें पता चल गया कि ट्रूथ टेबल जो सा है वो क्या कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि हमारी प्रेपोजिशन जो सी हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो ये वाली प्रेपोजिशन ट्रू तब होगी जब आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अब हम देखेंगे हमारे पास जो सेकंड पे आएगा वो हमारे पास आएगा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के बारे में हम स्टडी करते हैं जल्दी से। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिखने की बजाय मैं सिर्फ जो हमारे पास कंपल्सरी पार्ट्स हैं उनको रहने देता हूं और बाकी चीजों को मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है। या अगर मैं इसको पूरे के पूरे टेबल को रिमूव कर दूं और आपको बता देता हूं।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब यूज करूं P और Q, ठीक है, और के लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, Q लिख दिया, और इधर भी मैंने और लिख दिया, यानी कि आपके पास प्रेपोजिशन P और Q जो उनसी हैं उनको कंबाइन करके आपने एक प्रेपोजिशन बनाई, और वो क्या बन गई, इट इज रेनिंग और टुडे इज संडे। ठीक है, यानी कि बारिश हो रही है या फिर आज संडे है। हो सकता है कि दोनों ट्रू हो सकता है कोई एक ट्रू हो सकता है कि दोनों की दोनों फॉल्स हों। ठीक है, अब हम उसको चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो और ऑपरेटर होगा उसका ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसी तरह सेम जैसे आपने प्रीवियस में किया था, आप एक प्रेपोजिशन के लिए एक कॉलम ड्रॉ करेंगे P के नेम से और एक करेंगे Q के नेम से, और देन उसका जो रिजल्ट होगा वो आप लिखेंगे लास्ट वाले कॉलम में, यानी कि P और Q। ठीक है, अब इसके अंदर होगा ये कि और ऑपरेटर क्या करेगा, अगर आपकी प्रेपोजिशन जो सी है, अगर एक वैल्यू आपकी क्या होती है, वो ट्रू होती है और सेकंड वाली भी ट्रू होती है, तो उसको वो क्या कराएगा, उसको भी ट्रू में ही शो करवाएगा। यानी कि आपके पास अगर पहली प्रेपोजिशन देखें क्या आती है, इट इज रेनिंग, ठीक है, और टुडे इज संडे। ठीक है, यानी कि आपकी बारिश भी हो रही है और संडे भी है, तो वो क्या कराएगा, आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन को ट्रू में ही कन्वर्ट करके रखेगा, यानी कि दोनों ट्रू होती हैं तो उसको भी ट्रू में ही शो करवाएगा। अब हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है कि अगर हम P वाली वैल्यू, जैसे हमने प्रीवियस टेबल बनाते हुए, ट्रूथ टेबल बनाते हुए किया था, उसी तरह हम इसको लेके चलें कि हमारे पास एक कंडीशन ट्रू होती है और सेकंड वाली फॉल्स होती है, यानी कि फर्स्ट वाली ट्रू कर देते हैं, सेकंड वाली फॉल्स कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, ये और ऑपरेटर उसके रिजल्ट को किस में शो करवाएगा, ट्रू में शो करवाएगा, यानी कि एंड ऑपरेटर का उलट कर देगा। उसके अंदर तो जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगी वो ट्रू नहीं शो करवाएगा, लेकिन इसके अंदर कोई एक भी ट्रू होगी तो उसको ट्रू शो करवा देगा। अब हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है कि अगर हम P वाली वैल्यू को फॉल्स कर दें और Q वाली वैल्यू को ट्रू कर दें, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, वो भी क्या करेगा, और ऑपरेटर उसको ट्रू में शो करवा देगा, क्योंकि कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो वो आपको रिजल्ट को क्या करा देगा, ट्रू में शो करवा देगा। एट द लास्ट हम ये चीज देखेंगे कि हमारे पास अगर दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो क्या शो करवाएगा। अगर आपकी दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी वो तब भी आपको क्या कराएगा, उसको फॉल्स में ही शो करवाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉल्स, ठीक है, और यहाँ पे भी फॉल्स लिखता हूँ, और देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपके पास जो रिजल्ट होगा वो भी फॉल्स में ही शो होगा, यानी कि दोनों की दोनों फॉल्स होंगी तो तभी वो उसको फॉल्स करवाएगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो सबसे लास्ट में आ जाता है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो सबसे लास्ट में आता है वो हमारे पास आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जो सा है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो ब्रैकेट्स के जरिए हम उसके साइन को यूज करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि आपको जो यही प्रेपोजिशन दी गई है, लेट से कि कोई भी कंडीशन आपको, हम फर्स्ट वाली को ले लेते हैं, ठीक है, हम इसको यूज करेंगे इस तरह करके, जैसे नॉट, नॉट का वर्ड यूज कर दिया, यहाँ पे मैं P लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपकी जो भी प्रेपोजिशन होगी उसको ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मिसाल के तौर पे, जैसे बुक के अंदर भी गिवन है कि आपको वैल्यूज दी गई हैं P की। ठीक है, यहाँ पे हम P को ले, आप दोनों एग्जांपल दे सकते हैं, Q की भी मैं बता देता हूँ, P की भी आप देख सकते हैं, बुक में खाली P की गिवन है। तो आपके पास सबसे पहले जो प्रेपोजिशन है वो P की दी गई, क्योंकि ये सिंगल उसके लिए यूज होता है प्रेपोजिशन को चेक करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंगल ही लिखूंगा, और देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा नॉट और ब्रैकेट का साइन लगा के P लिख दूंगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अगर तो आपकी प्रेपोजिशन की वैल्यू ट्रू है, यानी कि इट इज रेनिंग है, ट्रू है, तो ये क्या करेगा, उसको फॉल्स में शो करवा देगा, और अगर आपको ये वाली वैल्यूज फॉल्स में दी जाती हैं तो वो क्या करेगा, उसको ट्रू में शो करवा देगा। तो बस ये इतना सा काम था ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, किस ऑपरेटर के लिए, नॉट ऑपरेटर के लिए। ठीक है,
तो अगर हम इसको उसमें इंग्लिश वर्डिंग में लिखें तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है, इट इज नॉट रेनिंग। अच्छा, अगर हम इसी तरह नॉट ऑपरेटर क्यू के लिए यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आप सिंपल क्या करेंगे, उसी तरह अपना एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है, प्रेपोजिशन के लिए वहां पे क्यू लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेटर लगाएंगे नॉट का और साथ प्लस उस प्रेपोजिशन को लिख देंगे क्यू को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपके पास वैल्यू इसी तरह ये वाली अगर ट्रू होगी तो ये क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा, और अगर नीचे वाली वैल्यूज उनसी हैं वो फॉल्स है, उसको क्या कर देगा, ये ट्रू कर देगा, यानी कि ये उल्टा काम करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा करने से पहले हमारे पास एक पॉइंट था जिसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि ट्रूथ टेबल फॉर कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं उनको मिलाकर आप किसी भी किस्म का ट्रूथ टेबल जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल दी हुई है बुक को, हम उसको जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक प्रेपोजिशन पी दी गई है, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि आपने कुछ मुख्तलिफ किस्म की प्रेपोजिशंस हैं जो मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के अंदर लिखी गई हैं, जैसे एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए और को और नॉट को, इनको कंबाइन करके आपने एक ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन बनानी है, या फिर आप कह लें कि आपने एक जिसे कहते हैं ट्रूथ टेबल बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको कैसे लिख सकते हैं, वो आप अपनी मर्जी से उसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। जैसे कि बुक के अंदर एग्जाम्पल है कि आपने क्या करना है, आप एक प्रेपोजिशन बनाएंगे नॉट पी एंड क्यू की, ठीक है, नॉट पी एंड क्यू की आपने प्रेपोजिशन बनानी है, ठीक है। उसके अंदर आप देखेंगे आप उसको कैसे लेके चलेंगे। अगर हमारे पास सबसे पहले हम पी वाला जो कॉलम है उसको हम फिलअप करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको एक वैल्यू देंगे ट्रू की, ठीक है, देन उसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो भी हम इसको ट्रू की ही लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वैल्यू होगी वो हम उसको देंगे फॉल्स की, और इसी तरह जो फोर्थ वैल्यू होगी वो भी हम इसको देंगे फॉल्स की। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशंस हमने दिए हैं, हमने जिनकी जो ट्रूथ वैल्यूज हैं वो दो हमने ट्रू दी हैं और दो हमने फॉल्स की हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं अपना नॉट ऑपरेटर, ठीक है, नॉट पी करके। अब क्या होगा, आपके पास ट्रू वैल्यू होगी वो नॉट ऑपरेटर क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। आप ये देखें, इसको भी क्या कर देगा, फॉल्स, और इसकी वैल्यू को भी क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। और जो फॉल्स वैल्यू होगी, सॉरी, ट्रू को फॉल्स करेगा, और उसके बाद जो आपके पास फॉल्स वैल्यू होगी उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, क्योंकि ये उलट काम करता है। यानी कि कंडीशन अगर आपको ट्रू दी गई, वैल्यू ट्रू दी गई होगी तो ये उसको फॉल्स कर देगा। तो ये देखेंगे जो दो ट्रू थी उनको उसने फॉल्स कर दिया, और जो दो फॉल्स थी उनको उसने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लेने हैं क्यू प्रेपोजिशन को, और क्यू प्रेपोजिशन की जो हमारे पास इनपुट वैल्यूज थी वो हम उसको देंगे, एक ट्रू देंगे, एक हम देंगे फॉल्स, फिर हम एक ट्रू देंगे और एंड पे हम एक फॉल्स वैल्यू देंगे। आप बुक के अंदर देख सकते हैं, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, उसके अंदर इसी तरह करके उन्होंने कुछ वैल्यूज गिवन है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, इसके अंदर हो ये रहा है, आपने सबसे पहले ये प्रेपोजिशंस दे दी, उसके बाद आपने ये ऑपरेटर अप्लाई करके ये चीजें चेक कर ली। अब आपने कुछ क्यू जो उनसा था उसको भी बीच में कंबाइन करना है, तो अब आपने दो काम तो कर लिए कि पी नॉट पी में कन्वर्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मिलाकर, यानी कि नॉट पी जो उनसा है इसको और एंड ऑपरेटर को यूज करते हुए क्यू के साथ रिजल्ट निकाल के दे देना है, एक एक्सप्रेशन बना देनी है या एक प्रेपोजिशन बना लेनी है। वो कैसे बनेगी अब आप देख लें, यानी कि नॉट पी वाला काम हमारा यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या करना है, नॉट पी और क्यू को मिला के एक क्या करनी है, प्रेपोजिशन बना देनी है। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे आएगा, ये आपके पास नॉट ऑपरेशन एफ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ट्रू है। और एंड ऑपरेटर क्या करता है, आपके पास अगर एक वैल्यू फॉल्स की हो और दूसरी ट्रू की हो तो वो क्या करता है, वो ट्रूथ टेबल में फॉल्स ही शो करवाता है, ठीक है। और अगर दोनों साइडों पे मेरे पास फॉल्स होंगी तो वो क्या करेगा, उनको भी फॉल्स ही शो करवाएगा। और अगर मेरे पास दोनों साइडों पे ट्रू होंगी तो वो उसको ट्रू शो करवाएगा, और अगर एक साइड पे ट्रू और एक साइड पे फॉल्स हो उसको भी वो फॉल्स ही शो कराएगा। इट मींस ये आपने देखा कि अगर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप उनका ट्रूथ टेबल बनाकर एट द एंड जो आपने ऑपरेटर यूज करना है उसको कंबाइन करके
एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है वो आप प्रेपोजिशन की सूरत में कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसके अंदर ये नॉट पी एंड क्यू का क्या मतलब है कि इट इज नॉट रेनिंग, एंड क्यू के अंदर क्या आ रहा है, टुडे इज संडे। तो इस तरह करके उन्होंने कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जल्दी से रिमूव करता हूँ और लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा को करते हैं ट्रूथ टेबल के जरिए।